एक और विषय, एक तरफ कांग्रेस सार्वजनिक तौर पर यह कह रही कि अगर विपक्ष एकजुट होकर लोकसभा चुनाव लड़ता है तो 2024 में बीजेपी और पीएम मोदी को हराया जा सकता है। लेकिन एक एक कर कई राज्यों में विपक्षी गठबंधन की इस दावे की हवा निकलती जा रही है और ऐसा होता दिख रहा है अब पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी को लेकर अधीर रंजन चौधरी के बयान से इसकी झलक देखी गई। तो क्या कह दिया उन्होंने और क्या हो रहा है वहां, इस रिपोर्ट में जानिए। विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीट बंटवारे को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। कमोबेश सभी राज्यों में रीजनल पार्टी के साथ कांग्रेस को अपनी स्थिति साफ करनी होगी कि कांग्रेस अलग अलग राज्यों में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। और इसी कड़ी में खबर ये आ रही है कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अधीर रंजन चौधरी ने राज्य के मुर्शिदाबाद में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वे लोकसभा चुनाव के लिए राज्य की सीटों का ईमानदारी से बंटवारा नहीं कर रही हैं। अधीर रंजन ने ये भी कहा कि ममता इस वक्त पीएम मोदी की खुशामद में लगी हैं, इसीलिए वे गठबंधन की राजनीति नहीं करना चाहती। ममता बनर्जी को लेकर अधीर रंजन ने यह भी कहा कि ममता कांग्रेस को बंगाल में केवल 2 सीटें ही ऑफर दे रही हैं, जिस पर अधीर रंजन आग बबूला हैं। कह रहे हैं कि बंगाल में हम 2 सीट देंगे और वो 2 सीटें जहां हमारे जीत पहले भी हो चुके हैं और 2 सीटें जहां कांग्रेस एमपी है, तो हमें क्या नया चीज देते हैं। ममता की दया से ये दोनों सीट हमें रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो गठबंधन की राजनीति नहीं करेगी, क्योंकि गठबंधन की ज्यादा राजनीति करेगी तो मोदी जी की गुस्सा आ जाएगी और मोदी जी को जिसमें गुस्सा आते हैं ममता जी वो कम नहीं करती है। दरअसल पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटों में से 2019 लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 43% वोटों के साथ 22 सीटें जीती थी। 2014 के चुनाव के मुकाबले टीएमसी ने साल 2019 में 12 सीटें गंवाई थी। तो वहीं 2019 में बीजेपी ने बंगाल में 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि साल 2019 में कांग्रेस पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से केवल 2 ही सीट जीत पाई थी। इधर अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी के बीच का विवाद इतना आगे बढ़ चुका है कि बंगाल में ईडी के अधिकारियों पर हमले को लेकर भी वो ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है आज ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर सीट शेयरिंग की जो स्थिति बंगाल में देखने को मिल रही है, कमोबेश वही हालात लगभग सभी राज्यों में बनने वाले हैं। तो कांग्रेस को जल्द से जल्द ये तय करना होगा कि बाकी राज्यों में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला वो कैसे लागू करेगी। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो दक्षिण में स्वयं प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। उत्तर के राज्यों में बिहार की स्थिति किसी से छिपी नहीं। झारखंड के हालात अस्थिरता से भरे हुए हैं। पश्चिम बंगाल जहां से एक बड़ी आस है, वहां भी अगर इस तरह के हालात हैं तो इंडी गठबंधन का क्या होगा, इस पर सवाल तो उठेंगे।